बहुत ही स्वागत है। जब से पाकिस्तान के पार्ट टाइम ड्राइवर और फुल टाइम भिखारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएस के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनको अमेरिकी अड्डा का मना किया और बोला कि एब्सोल्युटली नॉट। ये सुन के जिस तरीके से पाकिस्तानी आम जनता जिस तरीके से खुशियाँ बना रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं उन्हें दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना दिया हो। और एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद पाकिस्तानी ही दुनिया में सुपर पावर बन गई है, ऐसा उनके लोग सोचने लग गए हैं। पर इस वीडियो में आप आगे देख पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ही अपने ही वजीर आजम के बयान के ऊपर रो रही है और ये कह रही है कि अमेरिका पाकिस्तान से जिस तरीके से बदला लेगा वो देखकर पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत ही रोने वाला है। चलिए देखिए आज का ये वीडियो। जवाब ये आया है कि जनाब पाकिस्तान को और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की एक फहरिस्त है कि जिसमें इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है कि जी पाकिस्तान में बच्चों से काम लिया जा रहा है, फौजी काम या जो सिक्योरिटी के काम है उसमें मुआवनत ली जा रही है बच्चों से। बात है, अगला स्टेप ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस मुख्तलिफ तरीकों से लगाएं, फौजी असला साजो सामान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से। क्योंकि सारा फोकस ये है वो ये है कि पाकिस्तान को सजा देने की इनकी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने हमें हवाई अड्डे देने से इनकार। ताकि जब आप अमेरिका को जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क कहता है, तमाम आलमी इदारों की फ़ंडिंग करता है, सबसे ज़्यादा फ़ंडिंग वही कर रहा होता है, जब आप उसको इनकार करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे और बार बार कहेंगे, उसके CIA के सरबराह को मिलने से इनकार कर देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे और कहेंगे कि जी अब हमने आपको कोई किसी किस्म का कोई अड्डा नहीं देना, और यहाँ तक कह देंगे कि जी हम तो कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर्स ही नहीं बन सकते, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट में साथ नहीं देंगे, हाँ पीस के लिए हम साथ हैं, तो फिर अमेरिका की तरफ से जवाब तो आएगा। तो जवाब ये आया है कि जनाब पाकिस्तान को और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की एक फहरिस्त है कि जिसमें इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है कि जी पाकिस्तान में बच्चों से काम लिया जा रहा है, फौजी काम या जो सिक्योरिटी के काम है उसमें मुआवनत ली जा रही है बच्चों से। तो ये इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और इसके नताइज ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फौजी किसी तरह से ट्रेनिंग, कोई इमदाद दीगर इदारों की तरफ से हो, उस पर पाबंदी लग सकती है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पीस कीपिंग मिशन है उसके हवाले से मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये काम शुरू हो गया है, अब इसका आगाज़ हो गया है। असद खरल साहब, क्या ये एक्सपेक्टेड था? ये अमेरिका की अपनी फहरिस्त है, जो चाहे करे। मसला अभी आपने जो बात की है वक्फे के दौरान, जो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये अमेरिका ने खुद से एक उसको ख्याल आया, एक तखयलाती रिपोर्ट है कि जनाब इसमें एक भी ऐसी प्रेसिडेंट नहीं दी गई, एक भी ऐसा इदारा को ऑथेंटिक इदारा हो जिसके बारे में ये कहा गया कि या इसमें एग्जांपल दी जाती हैं, बाकायदा प्रेसिडेंट दिए जाते हैं कि जनाब ये कोई फ़ौज का कोई यूनिट है, उसके अंदर ये बच्चे हैं, इनकी उम्रें इतनी हैं, इनको बतौर वहाँ पे माली कुल्ली या इनको वहाँ पे नर्स है या गार्ड है या कोई भी ऐसा काम इनसे लिया जा रहा है। बेसिकली उसमें ये उन्होंने कैटेगरी भी चूँकि बताई है सिर्फ खाली फ़ौजी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम उम्र जो 18 साल से जो कम उम्र है, अब ये खुद से ही उन्होंने एक बनाई है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को एक दबाव में लाना है। ये इसी तरह है जिस तरह फाटिफ के ज़रिए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बावजूद इसके कि जो कंप्लाइंसेज हैं सबसे ज़्यादा जो मुल्क करने वाला है वो पाकिस्तान है। और वो मुल्क जिनका यानी जो 13 मुल्क अभी जो रिसेंटली जो इजलास हुआ, यानी जो मैक्सिमम 30 से 50% तक उन्होंने कंप्लाइंसेज की थी, तो उनको तो लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जो 90% से ज़्यादा यानी 27 में से 26 अगर मान रहा है तो उसको लिस्ट में रखना, उसके बावजूद ना निकालना, तो इससे उनकी हिपोक्रेसी या उनका बायस जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जारी बात है, अगला स्टेप ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाएं, फौजी असला साजो सामान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से। IMF जो जारी बात है, जिस तरह UN अमेरिका का कठपुतली है, IMF भी एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड है वो भी उनका दबाव में है, उसको कहेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। एशियन डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक को, जितने भी इस तरह के मालियाती इदारे हैं आलमी, उनको कहा जाएगा। ये अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को किसी भी इशू पर, किसी भी कल फिर उसको किसी बहाने से नाम डाल देगा। वो यहाँ तो इश्यूज ये हैं कि कल जो ब्रीफिंग दी गई उसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका आने वाले दिनों में ये भी करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको भी डिस्करेज करेगा।
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर दहशतगर्दी को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, आपकी जो बाहर की इंपोर्ट्स हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सारा फोकस ये है, वो ये है कि पाकिस्तान को सज़ा देने की इनकी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने हमें हवाई अड्डे देने से इनकार